अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और इकरार। इस मुआशरे में क्या कोई भांजा अपनी खाला के जिस्म फरोशी के धंधे में चौकीदारी का किरदार अदा कर सकता है? क्या कोई शौहर अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी से धंधा करवा सकता है? और क्या कोई बाप अपनी 13 साल की मासूम बच्ची को नशे से बदमस्त ग्राहकों के सामने डालकर, पैसे अपनी जेब में डालकर रात चैन की नींद सो सकता है? खुदा के लिए कबूतर की तरह आंखें बंद मत कीजिएगा, चैनल तब्दील मत कीजिएगा। हिम्मत से, जुर्रत से और बहादुरी से इस तल्ख और कड़ी सच का सामना कीजिएगा। आपको और हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम जिस मुआशरे में मौजूद हैं वहाँ कितनी गंदगी मौजूद है और हमारे इर्द गिर्द कितनी तल्ख सच्चाइयाँ सांपों की तरह रेंग रही हैं। कहानी का आगाज होता है, एक शख्स सरेआम की टीम को तलाश करते करते ARY न्यूज़ के दफ्तर पहुंचता है और बताता है कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही और उसे यकीन है कि अगर सरेआम की टीम चाहे तो उसकी बच्ची को बाजियाब करवाया जा सकता है। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान सरेआम की टीम पर हैरतों के ऐसे पहाड़ टूटे कि खून के रिश्तों पर हमारा यकीन मुतजलजल हो गया है। ऐसे ऐसे हौलनाक इंकशाफ हुए जिन्होंने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। उस अड्डे में हम जा सकते हैं? ज़मीर, अखलाकियात और रिश्ते नातों के बखिए उधेड़ दिए। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? अपनी 13 साल की मासूम गुड़िया को सिर्फ चंद टकों के एवज 3-3 लोगों की हवस की प्यास बुझाने के लिए उनके सामने डालाए कि वो जैसे जी चाहे उसे नोचें, झिंझोड़ें, काटें, इस्तेमाल करें। वो बच्ची जिसके अभी गुड़ियों से खेलने के दिन हैं, 3-3 शराबी सारी सारी रात उसकी इज्जत से खेलें और उसका बाप उसकी कीमत वसूल करके रात मजे से अपने घर में सो जाए। और जब वो जख्म बच्ची अगली सुबह अपने बाप से अपनी तकलीफ और अजियत का जिक्र करे तो वो बाप उसे घर की गुर्बत और छोटे भाई की बीमारी का वास्ता देकर ये गलीज धंधा जारी रखने का कहे। वही बाप अपनी बेटी के अगवा होने की दरखास्त अपने शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के साथ लेकर सरेआम की टीम के पास आया था और हम उसे एक मजलूम और बेसहारा बाप की फरियाद समझकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। चल रहा है कि हसन ने किया है, वो एक लड़की है इसके पास, हिना नाम की ना, जिसको सब कुछ पता है, उससे हम मिल भी चुके हैं। अगवा होने वाली बच्ची आयशा के बाप ने हमारी टीम को आयशा की एक दोस्त हिना से भी मिलवा दिया था, जो एक नायिका थी और लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। जीना भी कल मिले, रोजे के बाद मिले थे गुरु मंदिर में। आ जाए, आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं मानवर। ये आप ही ना? अच्छा, अब ये है कि पता तो आई होगा आप इनकी बच्ची का, आपको अंदाजा है। अब आप क्या कर सकती हैं हमारे लिए? मैंने अपनी किसी दोस्त से मालूम किया है, उन्होंने किसी आंटी का मुझे नंबर दिया है। आंटी जो मतलब लड़कियां सप्लाई करती हैं? जी, लड़कियां सप्लाई करती हैं। उनका नाम है आंटी नौरीन। आंटी नौरीन का क्या है मतलब, अभी हम कैसे क्या कर सकते हैं? आंटी नौरीन के अड्डे के अभी अंदर तक जाके मैंने उनसे बात नहीं की आंटी नौरीन से, ठीक है आप ना? हमें ये कर सकती हैं, आप खुद जाके किसी तरह से या कोई आपका बंदा वहाँ पे हमें पक्का बताए कि आयशा वहाँ है अड्डे पे, तो फिर हम रेड करें। ये हो सकता है पॉसिबल है? ये तो मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, खुद जा सकती हैं आप? जी, मैं चली जाऊंगी। हिना से मिलने के बाद ये बात सामने आई कि 13 साला आयशा को हसन नामी एक नौजवान ने अगवा किया है और हसन अब उससे शहर के मुख्तलिफ अड्डों पर जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा है। और उसमें ये गारंटी हमारी है कि आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बस आप लोग जब मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं भी आप लोग का साथ, ठीक है ना? अगवा होने वाली लड़की के बारे में सरेआम की टीम के पास सिर्फ एक क्लू था और वो थी हिना। हिना के पास एक तो मालूमात इंतहाई नाकाफी थी और साथ ही साथ इस पर मुकम्मल एतबार भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरेआम की टीम के पास हिना पर एतबार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हिना ने सरेआम की टीम को कॉल किया और कहा कि उसकी इत्तला के मुताबिक अगवा होने वाली लड़की आयशा को बदर कमर्शियल पर वाक़े फहाशी के एक अड्डे पर लाया जाना था। सरेआम की टीम ने इस अड्डे और इसके अतराफ निगरानी का फैसला किया। अगले रोज सरेआम की टीम बदकारी के उस अड्डे के बाहर मौजूद थी और हमारी मुखबर हिना इस अड्डे के अंदर।
लेकिन बदकिस्मती से आयशा को उस रोज वहां नहीं लाया गया था। हमने हिम्मत नहीं हारी और अगले रोज फिर हमारी टीम वहां मौजूद थी। अब की बार हम हिना की मदद से गाहक बनकर जिस्म फरोशी के इस अड्डे के अंदर दाखिल हो गए थे। आयशा की वहां मौजूदगी के शवाहिद तो थे, लेकिन हमें उसी लम्हे ये एहसास हुआ कि हमारे पास उसे बाजियाब करवाने का कोई कानूनी जवाज नहीं है। लिहाजा हमने मजबूरन उस पुलिस से मदद लेने का फैसला किया जो अब तक आयशा के अगवा की FIR काटने से भी इनकार कर रही थी। सो हमें इस कानूनी हक के लिए भी लड़की के बाप को लेकर CPLC जाना पड़ा। ये अमानुएल है, इनकी बेटी अगवा हुई है, आपकी मदद की ज़रूरत है। FIR नहीं हो रही एक तो इनकी, ये गए भी हैं थाने में 1-2 बार, FIR का प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी आप कुछ रहनुमाई भी करेंगे किस तरह से इसको। ठीक है, ये सोराबकोट थाना है जी, सोराबकोट थाना है। तो हम बात कर लेते हैं सोराबकोट थाने में, बेहतर और आपकी FIR कटवा देते हैं, ठीक है। तो इसको बस वहाँ पे दरख्वास्त को जमा करा के मैं कह देता हूँ, वो फाइल बना देते हैं और इसको करवा लेते हैं। ये है सर वो अमानुएल, अभी चीफ साहब से भी बात हुई है इनके हवाले से। जी जी, हाँ, लेकिन इनकी बेटी अगवा हुई है। ठीक है, तो अब एक तो ये कि हमने जो प्रोसेस था वो करवा लिया, सारा फॉर्म वगैरह जी कर दिया उसको। ठीक है, अब FIR के लिए आपकी मदद की ज़रूरत। हेलो जी जनाब, इद्रीस गी की बात कर रहा हूँ, CPLC गवर्नर हाउस से। सरेआम की कोशिशों और CPLC के सरबराह और असिस्टेंट चीफ की हिदायत पर बिल आखिर 13 साला आयशा के अगवा का मुकदमा उसके बाप की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सरेआम की टीम को एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, और वो ये कि अगवा होने वाली लड़की आयशा का बाप आखिर हिना को कैसे जानता था। वो हिना जो ना सिर्फ खुद जिस्म फरोशी का धंधा करती है बल्कि लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करती है। सरेआम की टीम ने इस बारे में भी तहकीकात करने का फैसला किया कि आखिर अगवा होने वाली लड़की का बाप हिना नामी इस फाहिशा को किस तरह से जानता है। अंकल जी, यार एक बात तो समझाए भाई, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आपका हिना से कैसे ताल्लुकात है? मतलब आप हिना को कैसे जानते हैं? सर वो हिना को इससे मैं जानता हूँ, ये शाइस्ता है रंगी टाउन की एक। सरेआम की टीम ने अगवा होने वाली लड़की के बाप को उतारने के बाद हिना के साथ प्रिजनर्स डायलेमा की हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया। उसे झूठ बोलने की सूरत में उसके अंजाम से खबरदार किया तो वो फौरन ही एक एक करके सच उगलने लगी। उसने सरेआम की टीम को बताया कि अगवाशुदा 13 साला आयशा को उसका बाप खुद जिस्म फरोशी के लिए उसके अड्डे पर लेकर आता था, और वो उसकी 13 साला बच्ची की जिनसी पायमाली की कीमत उसके बाप को ही अदा किया करती थी। अक्सर औकात तो इस नन्ही गुड़िया के बाप ने अपनी बच्ची के जिस्म की मुनासिब कीमत न लगने पर हिना से लड़ाई भी की, और अब भी वो अपनी बेटी को इसलिए नहीं ढूंढना चाहता कि उसे इससे प्यार है, बल्कि इस बात का दुख है कि उसकी बेटी जिस्म फरोशी तो कर रही है लेकिन उसके बाप को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। सरेआम के 5 बरस के सफर पर एक नजर डालूं तो कितने मासूम भोले भाले चेहरे नजरों के सामने घूम जाते हैं, कितनी सहमी हुई और खौफजदा आंखें याद आती हैं, कितने कपकपाते और लरजते हुए हाथ जहन में उभरते हैं, और कितनी आहों और सिसकियों की आवाजें कानों में गूंज जाती हैं। जुल्म की कैसी कैसी दास्तानें रकम होती रही, बर्बरियत की कैसी कैसी कहानियां पनपती रही। मेरे को लोग ने खिलौना बना दी, कभी किसके बाद भेज रहे, कभी किसके बाद भेज रहे। खूंखार भेड़िए कैसे नोचने के लिए लपकते रहे, दुख और कर्ब का कैसा वहशी रक्स बरपा रहा, उस उम्र में वहशत और दहशत का कैसा खेल खेला जाता रहा जब इन मासूम बच्चियों के खुद गुड़ियों से खेलने की उम्र थी।
एक दो नहीं, रूह को लर्जा देने वाले दर्जनों वाकयात हैं, जिगर को छलनी कर देने वाले बेशुमार किस्से हैं, और सर पीटने का मकाम यह है कि इन नन्ही कलियों को रौंदे जाने के लिए बेचने वाले इनके अपने ही होते हैं। मामू ने कितने पैसे लिए थे इनसे? 1 लाख। माँ बाप को पता तुम्हारे कि तुम क्या काम करने आई हो यहाँ पे? मम्मा को पता था। ये बताते हुए भी दिल रुकने लगता है कि कम उम्र बच्चियों को हर रात एक नए भेड़िए के सामने डालने के लिए सगी माँ ही बेच कर जाती है। कभी इसलिए कि एक बेटी की कुर्बानी देकर बाकी बच्चों का मुस्तकबिल संवार सके, कभी इसलिए कि एक बेटी के जिस्म का सदका बाकी सब भूखे बच्चे खा सके, कभी इसलिए कि बेटी का बचपन बेचकर वो मकान का किराया अदा कर सके ताकि मालिक मकान उसके बाकी बच्चों से छत ना छीन ले। पर यकीन जाने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने और अपने कानों से सुनने के बाद भी यकीन नहीं आता कि एक माँ अपनी बेटी से कुर्बानी मांगते हुए अपनी ममता का कलेजा कैसे कुर्बान करती हो। अपनी राज दुलारी को जब वो जिस्म फरोश माफिया के हाथों फरोख्त करके पैसे वसूल करती होगी तो वो पैसे उसे कैसे काटने को आते होंगे। जिस रात उस माँ को दी जाने वाली रकम की कीमत उसकी बेटी के नाजुक बदन से वसूल की जाती होगी, उस रात वो माँ अपने घर में आखिर सोती कैसे होगी। अगली सुबह बेटी से फोन पर बात करते हुए वो अपनी बेटी के लहजे में भयानक रात का दुख और अपनी ममता के लिए शिकवा महसूस तो करती होगी। वो तो रोने की क्या बात है? भाई आ गए ना, बस आप खामोश। अब बताओ कि यहाँ कौन लेके आया आपको? मम्मा छोड़ के गई।